ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार का परिवार रहा करता था। लोग बताते हैं कि उस परिवार की एकमात्र बेटी राधा की शादी की रात एक अज्ञात कारण से पूरा परिवार मर गया। कहते हैं कि उस रात से लेकर आज तक कोई भी वहां रात में नहीं जाता। राधा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, जो लोगों को वहां जाने से रोकती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेतों में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे भूतिया हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। अर्जुन ने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन अर्जुन की जिद को कोई नहीं रोक पाया। वो तैयार होकर अकेला ही रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक अजीब सी सिहरन महसूस की। हवेली के अंदर की दीवारें काली हो चुकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, जो किसी भी समय गिरने वाली लग रही थीं। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था और हल्की हल्की चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और आगे बढ़ गया। अचानक उसे एक पुराने दर्पण में अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक मध्यम सी आवाज सुनाई। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींचे जा रही थी। अर्जुन जब एक कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ड्रेस पड़ी हुई थी, जो उस परिवार की बेटी राधा की शादी में पहनी हुई पोशाक थी। अर्जुन ने जैसे ही उस ड्रेस को छुआ, तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधला सा साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। उसी समय एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह मेरी जगह है। अर्जुन ने डर के मारे जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की। किसी तरह वह अपने पैरों को हिला पाया और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे राधा का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। अचानक राधा की आत्मा ने जोर से चीख मारी और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। उसे होश में लाया गया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई और तब से उसने ठान लिया कि वह कभी भी किसी भी भूतिया जगह पर नहीं जाएगा। उसके बाद कोई नहीं उस हवेली गया और गो फिर खुशहाल हो गया। कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।